के ठेले पर अपना मिर्च पकौड़े का सामान रखकर उसे बेचने के लिए बाजार निकल जाते हैं। बारिश में गर्मा गर्म मिर्च पकौड़े लीजिए, आइए आइए बारिश में गर्मा गर्म मिर्च पकौड़े खाइए, साथ में खट्टी मीठी चटनी और गर्मा गर्म चाय भी पीजिए। सुबह से शाम तक चिल्लाकर कस्टमर को बुलाने पर मुश्किल से एक कस्टमर दोनों सास बहू के मिर्च पकौड़े के ठेले पर आता है। आइए आइए, बताइए कितने की लगाऊं मिर्च के पकौड़े की प्लेट? क्या मिर्च पकौड़े की प्लेट? अरे मुझको लगा कि यहाँ आलू प्याज के पकौड़े भी होंगे, मुझे मिर्च के पकौड़े नहीं पसंद। इतना कहकर वो कस्टमर वहां से चला जाता है और पहले दिन दोनों सास बहू की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। अगले दिन फिर से दोनों सास बहू डरते डरते अपना मिर्च पकौड़े का ठेला लगाते हैं। कल तो हमारे एक भी मिर्च के पकौड़े की बिक्री नहीं हुई, लेकिन भगवान आज तो करवा देना। दोनों सास बहू भगवान से प्रार्थना करके दोबारा मिर्च पकौड़े बेचना शुरू करते हैं। हल्की हल्की बरसात होने लगती है कि तभी उनके ठेले पर एक कस्टमर आता है। अरे आपके पास तो मिर्च पकौड़ा ही है केवल, क्या कोई और पकौड़े नहीं है? नहीं भाई साहब, हम सिर्फ मिर्च पकौड़ा ही बेचते हैं, लेकिन एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं मिर्च पकौड़ा खाता तो नहीं हूँ, लेकिन काफी भूख लग रही है, ऊपर से बारिश का मौसम भी है, चलिए एक प्लेट लगा दीजिए। कस्टमर के कहने पर विनीता गर्मा गर्म मिर्च पकौड़े तलती है, वहीं अलका उस कस्टमर को चटनी के साथ मिर्च पकौड़ा परोसती है। जैसे ही वो कस्टमर चटनी के साथ मिर्च पकौड़ा खाता है, वाह, अरे क्या गजब का मिर्च पकौड़ा है भाई, ये तो मुझे नहीं पता था कि मिर्च पकौड़ा इतना टेस्टी होता है। वो कस्टमर दोनों सास बहू के मिर्च पकौड़े की काफी ज्यादा तारीफ करता है, जिसे देख अब आसपास के लोग भी दोनों सास बहू के ठेले पर मिर्च पकौड़ा खाने के लिए आते हैं। अरे इन मिर्च पकौड़े के सामने तो आलू प्याज गोभी हर किसी के पकौड़े फेल है बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अब जो भी सास बहू के ठेले पर मिर्च पकौड़ा खाने के लिए आता तो वो वहीं का ही बनकर रह जाता। बारिश के मौसम में हर कोई दूर दूर से दोनों सास बहू के पकौड़े खाने के लिए आया करता था। मेरे बच्चे तो मिर्च पकौड़े का नाम सुनकर ही मुंह बना लेते थे, लेकिन जब से आपके यहाँ के मिर्च के पकौड़े उन्हें खिलाए, वो तो इन मिर्च पकौड़ों पर फिदा हो गए हैं। मैंने तो कई बार कोशिश करी कि आपके जैसे मिर्च के पकौड़े बनाऊं, लेकिन बना ही नहीं पाई। बताइए ना कि आप कैसे बनाती हैं ये? जी जरूर। कुछ हफ्तों में बारिश के मौसम में दोनों सास बहू के मिर्च पकौड़ा काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इसी के साथ विनीता अब अपना खान पान अच्छे से करती है, वहीं ससुर का भी अच्छे से इलाज करवाती है और सिर्फ कुछ ही वक्त में सबकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो जाती है। और इसी के साथ अब दोनों सास बहू ठेले के बजाय एक छोटी सी पकौड़े की दुकान खोलती हैं, जिसमें वो मिर्च पकौड़े के साथ साथ और भी तरह के पकौड़े बनाकर बेचती हैं। अरे भगवान करे आज आपने एक दुकान खोली है, कल आपका बड़ा रेस्टोरेंट हो और हम ऐसे ही आपके हाथ के गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मिर्च पकौड़ा खाते रहे। कुछ ही हफ्तों में विनीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और विनय भी अब शहर से लौट आता है और अब पूरा परिवार मिलकर मेहनत करके पकौड़ों की दुकान चलाता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है।